डॉक्टर ओमजी उपाध्याय हमारे साथ हैं, वरिष्ठ हैं, डायरेक्टर हैं आप भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के। आपका स्वागत है ओमजी उपाध्याय जी। ये जो औरंगजेब नाम का जिन्न निकला है इस समय, क्या है उसका इतिहास जिसको लेकर नायक और खलनायक की ये जंग इस देश के भीतर चल रही है? देखिए चित्रा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि भारत के इतिहास में अगर सबसे क्रूर, बर्बर, दुर्दांत, आतताई किसी एक शासक का नाम लेना हो तो वो औरंगजेब है, जिसने लगातार हमारे मंदिरों को तोड़ा, जिसने लगातार कन्वर्जन कराने के लिए न जाने कितने लोगों पे कितने जुल्म ढाए, कितने अत्याचार किए। गुरु तेग बहादुर को 5 दिन जिस तरह से तड़पा के वो उनकी हत्या करता है, संभाजी की हत्या के लिए जिस तरह की क्रूरता और बर्बरता का आश्रय लेता है वो, जो गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को जिस तरह से चिनवा देता है, अपने ही भाई का गला काट के जिस तरह से उसकी हत्या करता है। अगर आप देखेंगे गोकुला जाट की जिस तरह से हत्या करता है, 2000 सतनामियों की जिस तरह से हत्या करता है, तो भारत के इतिहास में उतना क्रूर, बर्बर, आतताई कोई शासक नहीं है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। बिल्कुल। और उसके नाम पर रोड रखा गया। असली बात यह है कि अगर सरकार नहीं, वो तो बदल गया। असली बात यह है, अगर नाम चेंज करने से देश का विकास जरा करो। आपने भी किया है बहुत बार नाम चेंज। बैठ जाइए, अगर कोई उसका महिमामंडन करता है, क्यों रखा था औरंगजेब रोड? किसने रखा था? सिखों को चुराने के लिए, सिखों को चुराने के लिए, सिखों को चुराने के लिए रखा था ना। आपने रखा था। देखो औरंगजेब रोड, आपने रखा था। बाबर रोड, डॉक्टर ओमजी शाहजहां उपाध्याय की रोड। बात नहीं हो पाएगी। बात ये नहीं, मैं कहता हूं अनुराग जी, सभी रोड के एक नाम बार बदल दो। अनुराग जी, मुझे बोलने दीजिए। राजनीति से परे थोड़े अनुराग जी, तथ्य जान लेते हैं, बोलिए जी। उनकी बात हो जाए फिर आप लोग बोलिएगा। ओम जी बोलिए। 1665 के बाद बहुत लोग महिमामंडित जो करने का प्रयास कर रहे हैं आज की डेट में कि साहब उसने बड़े सारे मंदिरों को, ये तो आप बताएंगे ना अनुराग जी। अबू आजमी कौन है? आप प्रदीप जी के देखिए, मैं चुनौती देकर कहता हूं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, तो समर्थन वापस लेना चाहिए। बोलिए अनुराग जी, आप देखिए, एजेंडा मत चलाइए। आप खालिद अनवर का नाम लीजिए, सुनिए। खालिद अनवर का नाम क्यों नहीं? सुनिए खालिद अनवर का नाम डरते हैं क्या? अरे पूरे वक्त सुनिए, पहले खालिद अनवर ने गलत किया। अरे इतिहास सुनाते सुनाते अबू आजमी याद आता है, खालिद अनवर नहीं याद आता है। अबू आजमी क्यों नहीं याद आया? जिन्न किसने निकाला? वापस ले लिए, जिन्न किसने निकाला? वापस ले लिए। अनुराग जी, जिन्न किसने निकाला? अबू आजमी नहीं जिन्न निकाला ना। आज ये चर्चा करके आ रही है, दंगे हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, गुन गाएंगे। वाह भैया, बधाई बधाई हो रहे हैं। आपको बहुत आदमी बधाई। है ना, इतिहासकार बीजेपी के प्रवक्ता हो जाओ। इतिहासकार कहता है खालिद अनवर, अनुराग जी, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मर अनुराग जाऊंगा, जी, माफी नहीं देखो, मांगूंगा। सुनिए, ये अबू आजमी कहता है। वापस आप लिए। बताइए, लेकिन खालिद अनवर, आपस में बात खालिद अनवर, अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी प्लीज, उनकी बात खत्म हो जाए उसके बाद बोलेगा। पॉलिटिकल लोग आपस में झगड़ते रहे, थोड़ा कुछ थोड़े ज्ञान भी ले लेते हैं। वो ज्ञान कहां दे रहे हैं? सर, अब वो तो आपके ज्ञान मन की सबको बात पता करें है, तो लेकिन सब वो कुछ बीजेपी अच्छा कह रहे है। खालिद अनवर का नाम आपके नहीं ले मन रहे की बात नहीं कर सकते। खालिद अनवर ने गलत किया। आप खालिद अनवर ने गलत किया, चलिए पढ़ के आया करो। बोले वो कोई किताब लेकर बात करेंगे, खालिद वो अनवर नहीं कुछ करेंगे। किताब लेकर आए हैं। सोर्सेज मासिर आलमगीरी, ये जो उसके सारे फरमान्स हैं औरंगजेब आइकोनोक्लाज्म, और ये तो छापा है फ्रेंको गौतिये ने, वो न हिंदू है ना मुसलमान है, ये फ्रेंच जर्नलिस्ट है जिसने ये औरंगजेब आइकोनोक्लाज्म छापा है, और सारे उसके फरमान्स और अखबारात के आधार पर छापा है। मैं हिस्टोरिकल अनुराग जी एक बात नहीं करता, एक शब्द नहीं करता, मैं चुनौती देके कहता हूं, मैं चुनौती देके कहता हूं कि अगर एक बात मेरी हिस्टोरिकल आप कह देंगे ना कि वो इतिहास नहीं है, तो आप गलत बात मत कीजिए। आपके माध्यम से देश को गलत बातें कम से कम ना पहुंचे। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूं। मैं तो यही कह रहा हूं कि उससे ज्यादा क्रूर, बर्बर, दुर्दांत आतताई नहीं है। मान तो रहे उसका महिमामंडन क्यों कर रहे हैं? अब आगे बताओ। महिमामंडन क्यों कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने क्या बोला? अखिलेश यादव, अरे खालिद अनवर के खिलाफ जेडीयू ने खुद ने बोल दिया। जेडीयू के एमएलए कुमार संजीव कहते हैं कि जिसने औरंगजेब को बोला वो एंटी नेशनल है। औरंगजेब को कब हटा रहे हो? कब हटा रहे हो अबू आजमी को? 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 हमारा कोई संबंध नहीं है, बोल के जाइए आप। हमारा कोई संबंध नहीं है, बोलो। समर्थक सपा बोलो, जेडीयू से हमारा कोई संबंध नहीं है, बोलो। नहीं बोल पाएंगे। इधर देखो, ये देखो, वो देखो। इन दोनों लोगों को फ्रेम से हटाइए। एक बार एफआईआर में जिन बातों का जिक्र है, जवाब उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूं। एफआईआर में लिखा गया है, इस भीड़ ने कुल्हाड़ी, पत्थर, लाठियां और अन्य खतरनाक हथियारों के साथ क्षेत्र में आतंक पैदा करने के इरादे से घातक हथियारों को हवा में लहराया, लोगों में भय पैदा किया, धार्मिक दुश्मनी बढ़ाने के इरादे से सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम किया गया। यहां पर एक और बात जिसका जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है, नागपुर पुलिस ने
मामले में 5 नाबालिग लड़कों को भी हिरासत में लिया है। जेजे एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है। नाबालिग बच्चे, आपको याद होगा जब कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पत्थर थमा दिए जाते थे और फिर वो भीड़ पर दूसरी तरफ वो हमला करती थी। उसी तरह का पैटर्न इस समय देखने को मिल रहा है नागपुर में भी। 2 और लाइनें पढ़ देती हूं, उसके बाद कई ऐसे जो दंगाई थे, अंधेरे का फायदा उठाकर आरसीपी दस्ते की महिला कांस्टेबल को अश्लील हरकत करने के इरादे से उनकी वर्दी और शरीर को छुआ गया और भी बहुत सारी बातों का जिक्र है जिसको देखकर शर्म आती है। तो इसके मतलब आप कहना दंगाई चाहते हैं कि नहीं सरकार में अराजकता होती है। एक सेकंड, यही तो इसका मतलब है ना। अराजकता तो ही बस, मना अब थोड़े ना कर रही हूं अनुराग कानून व्यवस्था जी। फेल हो चुकी है। अनुराग जी बिल्कुल बोल रही हूं, बिल्कुल बात बिल्कुल खत्म हो बोल गई। रही हूं, अपनी कानून लेकिन व्यवस्था पे दंगाइयों के साथ खड़े नहीं हो कोई नहीं सकते खड़ा है, ना। कोई नहीं खड़ा है। दंगाइयों के साथ नहीं खड़े हो सकते कोई नहीं ना। खड़ा दंगों के साथ। दंगाइयों के साथ खड़े नहीं हो ये सकते। खड़ी है, यादव का ट्विटर बीजेपी हैंडल। खड़ी है दंगों दिखाओ के साथ। statement। ये दिखाओ अखिलेश क्या बोला यादव का नागपुर में, ट्विटर उन्होंने क्या बोला नागपुर के ऊपर दिखाओ। में? क्या ये बोला दिखाओ नागपुर के ऊपर में? statement। ये रहा। आर यू से हैं? ये रहा अखिलेश यादव का क्या? ट्विटर स्टेटमेंट। क्या? बताओ अखिलेश यादव ने कहां दंगाई के खिलाफ खोला? क्या? ये रहा अखिलेश यादव का ट्विटर खोलो, बताओ मैं दंगाई आपके के बराबर मैं खिलाफ कह रहा हूं, हम लोग नहीं खड़े। नहीं, ये कहा ट्विटर कैसे? खोलो तो अरे फेसबुक आपको खोलो अबू तो आदमी फलाना बना है। खोलो। चलो दंगाइयों के अरे नाम पढ़ के कमाल की बताओ। बात कर रहे हो। दंगाइयों के नाम पढ़ के तो बताओ। नाम पढ़ो ना। दंगाइयों के लेकिन नाम आप पढ़ो। क्या करते हो? दंगाइयों के नाम पढ़ो। कार्रवाई कीजिए। नाम किसने आप दंगाइयों के नाम अरे पढ़ो। हमने बोला कि कार्रवाई मत पढ़ो करो। दंगाइयों अरे के नाम। हमने बोला कार्रवाई मत करो। दंगाइयों के नाम हमने पढ़ो। बोला कार्रवाई मत करो। अबू आदमी हमने कह बोला रहे हो, क्या? ये भारतीय जनता पार्टी है। अबू आदमी नाम कह रहे देखो, हैं। नाम अबू आदमी देखो। कह अरे रहे भाई हैं, कार्रवाई और करो। बताओ किसने ना। देखा है? बताओ ना। माने फेल हो गई अरे कानून बताओ। व्यवस्था। जिम्मेदार विपक्ष हो इतनी गया। शर्म की कमाल है बात भाई। है अनुराग जी। सरकार आपकी दंगाई के खिलाफ। जिम्मेदार विपक्ष। ये नाम देखो, ये नाम देखो, ये किताब देखो। क्या नाम अरे तो देखो? किताब और नाम पढ़ना आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप लोग तो क्या नाम कर देखो, सकते? किताब देखो। वो किताब ये दिखाने नाम उससे आपको किताब चिढ़े। देखने के चक्कर मैं आपको में कह रहा हूँ, नाम पढ़ो मारे उससे आपको चिढ़े। क्या करना चाह रहे हैं तुष्टिकरण के नाते? क्या करेंगे तुष्टिकरण के नाते? एक पुलिस वाले के पक्ष में स्टेटमेंट बोला, पुलिस के डीसीपी के पक्ष में स्टेटमेंट बोला, हाथ में पुरानी लगी ओपनिंग वक्तव्य में डीसीपी के खिलाफ बोला, पेश नहीं बोला। आपकी सरकार में पुलिस सुरक्षित नहीं बोल है। पा रहे हैं। आपकी क्या बात कर रहे हैं? आपकी पुलिस सरकार वालों में के साथ पुलिस ही करे। सुरक्षित नहीं है। क्यों? चिंता क्योंकि की आपके बात है। वोट बैंक से एक और जानकारी, एक और जानकारी, एक और जानकारी, एक और जानकारी। दोनों लोग और बाकी मेहमान, सैयद जब्बार जी, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, ठीक है, आप मेरी बात सुन लीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।